नमस्कार, मैं विजय शंकर झा। आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। बेनीपुर में कई नर्सिंग होम फ्रॉडगिरी करके चल रहा है। नर्सिंग होम इसके नाम पे कई लाख लूट कर रहे हैं। यहाँ पे एक हमारे साथ एक ऐसे लड़के हैं जिनको एक सप्ताह पहले इन्होंने अपना इलाज करवाने के लिए गए किसी डॉक्टर के पास, तो ये अल्ट्रासाउंड के लिए गए हैं। जब ये अल्ट्रासाउंड के लिए गए तो इनको अल्ट्रासाउंड में क्या सब हुआ वो हम दिखलाने की प्रयास करेंगे, और इनके साथ क्या हुआ ये हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ? राजेश। कहाँ के रहने वाले हो आप? क्या हुआ था आपके साथ? पेट में दर्द हो रहा था, फिर अल्ट्रासाउंड कराने गया, वहाँ पे बताया गया अपेंडिक्स हुआ है। कौन कौन सी डॉक्टर से आप पहले दिखलाए? डॉक्टर्स ने, हम अपने से गए थे, दर्द हो रहा था ना और गए थे। तो आप सीधे अल्ट्रासाउंड में गए? हाँ। कौन सा अल्ट्रासाउंड था? ये न्यू श्यामा अल्ट्रासाउंड। ये कहाँ पे है? बेनीपुर में। हाँ, तो अल्ट्रासाउंड करवाने गए। हाँ। तो अल्ट्रासाउंड में क्या हुआ? वहाँ पे बताया गया जो अपेंडिक्स हुआ है। अपेंडिक्स हुआ है। हाँ। तो पेपर भी दिखलाने की प्रयास करिए। पेपर जो आपको दिया हुआ है वो भी दिखलाइए। ये वाला दिया गया है। देखिए, ये बेनीपुर में जो है न्यू श्यामा माई अल्ट्रासाउंड सेंटर है, जो ये दिखला रहे हैं। इसमें साफ साफ दिया हुआ है जो इनको किस तरह से 7.7 mm अपेंडिक्स की ये इन्होंने बात कह रहे हैं। जब इन्होंने किसी दूसरे डॉक्टर से दिखलाए और ये फिर जाकर के अल्ट्रासाउंड करवाए तो वहां पे गैस निकला। हम इन्हीं से और बात करने की प्रयास करेंगे। फिर आपने ये लेकर के कहाँ गए? मुजफ्फर इमाम के पास। ये कहाँ है? दरभंगा में। हाँ, तो वहां पे क्या हुआ आपके साथ? वहाँ पे बताया गया जो अपेंडिक्स नहीं है, एक बॉबल गैस बना हुआ था, उसके वजह से दर्द हो रहा है। तो अब क्या करिएगा आप लोग? करना होगा। देखिए, लड़का का चाचा है, इनसे भी हम बात करने की प्रयास करेंगे जो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे किया गया। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा मैं ट्रांसफर हुआ। ये कौन है आपका? मेरे भतीजा होंगे। आपके भतीजा के साथ क्या हुआ था और आप लोग इसके बाद कैसे आप लोगों को खबर पता चला जो बच्चे की? इनके साथ इनको पेट में दर्द हो रहा था तो ये डॉक्टर साहब तो नर्सिंग आर के चौधरी के यहाँ गया तो डॉक्टर साहब नहीं थे, तो बोला कि अल्ट्रासाउंड करा के दिखाइएगा तभी ना ऐसा होगा। तो स्टाफ वहाँ डायरेक्शन दिया, तो अल्ट्रासाउंड के न्यू समय में अल्ट्रासाउंड में गए थे, वहाँ देख गया, अल्ट्रासाउंड हुआ तो 7 पॉइंट कुछ ऐसा अप्रेंटिस बताया कि 3 दिन के बाद अगर नहीं कराओगे तो हट जाएगा, तो नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये अल्ट्रासाउंड वाले बतलाए? हाँ, वो बतलाए। तो इतना बहुत सीरियस हो गया है, ये अपना चिंता में आ गया, खाना पीना भी बंद कर दिया टेंशन से, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम बोले नहीं, तो ये गलत है, तो दूसरे आप डॉक्टर साहब मेरा जानकारी है मुजफ्फर इमाम दरभंगा में, उसको पास जाओ, वो क्या रिपोर्ट करता है। तो वहां भी दरभंगा में अल्ट्रासाउंड डॉक्टर साहब लिखा, वो डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड लिखा तो अल्ट्रासाउंड उसका गैस बताया। ये प्रॉब्लम ऐसा है, ये तो जान मारने के लिए न्यूज समय में अल्ट्रासाउंड में जो रिपोर्ट किया है तो गलत किया है, बहुत अन्याय है। इस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो अब क्या चाहते हैं? कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए। देखिए, कितना फर्जी नर्सिंग होम चल रहा है बेनीपुर के अंदर। लोगों को किस तरह से बरगला रहे हैं। कम से कम एक दिन में 100 अल्ट्रासाउंड होता होगा। कितने पेशेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है बेनीपुर के अंदर, ये कोई कहने वाला नहीं है। आज इनके साथ ये घटना होते होते बचा। झूठों का इस तरह से 7 mm इनको दिखलाया गया है, जबकि यही दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड की है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ गैस दिखलाया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत आश्चर्य सी बात है, बेनीपुर के इस धरती पे इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। और हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ? रजनीश कुमार पासवान। कौन है आपकी? ये मेरा भाई लगेगा। ये आपका भाई लगता है। तो आप उस दिन कैसे गए वहां पे? ये हमको बताया कि पहले अल्ट्रासाउंड करवाया, हमको बताया कि हमको ऐसा ऐसा बताया है, फिर इसको बोलो कि दूसरे अल्ट्रासाउंड के पास करवा के देखो एक बार। फिर ये लोग दरभंगा गया, वहां पे करवाया, वहां पे कुछ नहीं निकला। हम लोग बोलो चलो इसके पास जाके इससे बात करते हैं, भाई ऐसा क्यों बनाया। फिर उसके पास जाके बात नहीं करने के बाद हम लोग कानून कार्रवाई के साथ उसके साथ करना चाहते हैं। तो ऐसा गलत रिपोर्ट वो काहे बनाता है? इंसान का अभी बेचारे का कैसा हाल हो गया था, उसके साथ खिलवाड़ होता। इसके लिए हम लोग उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं। हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। हाँ।
तो अब यही कहना चाहता हूं, जो ये लड़का को जिनके युवा है और इनको जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया, ये मां श्यामा अल्ट्रासाउंड यही बेनीपुर की है। अभी कुछ देर पहले ये लोग आवेदन दे दिए हैं डीएसपी ऑफिस और थाना में भी आवेदन कर चुके हैं। ये जो बेनीपुर में जो फर्जी नर्सिंग होम चल रहा है, इनके खिलाफ ये कब ये लोग टाइट होकर के इन सब की नर्सिंग जो फर्जी होम चल रहा है इन पे कब कार्रवाई करेंगे। और इस तरह की इन युवा के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हुआ, ये दूसरे के साथ ना हो। तब तक मेरे साथ बने रहिए, मैं उनसे भी मिलकर के बात करूंगा जो आखिर ये अल्ट्रासाउंड की कैसे इन्होंने ये फर्जी दे दिए हैं, और उनके बाद जाकर के उनसे बात करेंगे। और बेनीपुर की तमाम, बेनीपुर से भी दूर से लोग अगर आते हैं तो ये अल्ट्रासाउंड से बच के रहिए। इस तरह की अगर वो अल्ट्रासाउंड करते हैं तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। ये कैसे 7 mm दे दिए, जबकि इनको दूसरा अल्ट्रासाउंड वो जो दिखला रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ गैस शो कर रहा है। अब ये जांच की विषय है, किस तरह से शासन प्रशासन इन पे जांच करते हैं, ये नर्सिंग होम के खिलाफ किस तरह से जांच करके ये इन लड़का को फिर किससे बात करवाएंगे, कैसे क्या होगा, ये भी हम दिखलाने के प्रयास करेंगे। लेकिन इनके जो लोग हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, अब ये पूरे तरीका से लग चुके हैं जो ये नर्सिंग होम हमारे बच्चे की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, जबकि हमारा बच्चा पूरे सुरक्षित है। जब इनके साथ ये घटना हुआ तो ये रो रो करके चिल्ला रहा था जो हमारे पास 3 दिन में हम कैसे ऑपरेशन करवा पाएंगे, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था। फिर इनके चाचा बोला जो चिंता ना करो, चलो मेरे साथ, मेरे भी एक डॉक्टर हैं, तो वहां जाकर के ये फिर अल्ट्रासाउंड करवाए। वहां पे साफ साफ दिखा जो इनको कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ गैस की समस्या था। चलिए नमस्कार, मेरा नाम विजय शंकर झा, आप देख रहे थे हेडलाइंस मिथिला।